हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मीनिंग एंड डेफिनेशन सेक्रेटरी के ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, फिर भी हम मीनिंग से स्टार्ट करेंगे एंड इसके फीचर्स हम कवर अप करेंगे। तो देयर आर वेरियस डेफिनेशंस ऑफ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी के बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, तो उसमें से कुछ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा दी गई जो सेक्रेटरी की डेफिनेशन है वो स्टडी करेंगे हम। एंड कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में एक सेक्रेटरी का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, उसको स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी डिफाइंस द सेक्रेटरी, वो डिफाइन करती है सेक्रेटरी, ये वो पर्सन है, ये वो बंदा है हुज वर्क इज टू राइट फॉर अदर्स, मतलब है ना ये दूसरे के लिए ना राइट करता है, क्या राइट करता है, स्पेशली वन हु इज एम्प्लॉयड टू कंडक्ट करस्पॉन्डेंस, मतलब है ना लेटर। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि थ्रू द वे ऑफ लेटर्स कम्युनिकेट करना, लेटर्स लिखकर कम्युनिकेट करना, कीप रिकॉर्ड्स, ये रिकॉर्ड्स रखने का काम, एंड टू ट्रांजैक्ट वेरियस अदर बिजनेस फॉर अनदर पर्सन, दूसरे पर्सन के लिए, मतलब ये बंदा काम करता है फॉर अ सोसाइटी, नहीं तो किसी कॉर्पोरेशन के लिए या फिर पब्लिक बॉडी के लिए ये काम करता है बंदा। तो ही राइट्स फॉर अदर्स। नाउ अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 की हम बात करें तो अंडर सेक्शन इसके 2 सबसेक्शन 24 में दिया गया है कि कंपनी सेक्रेटरी और a secretary means a company secretary as defined in clause C of subsection I of section 2 of the Companies Act 1980 who is appointed by a company। इसे कौन अपॉइंट करता है, तो who is appointed by company to perform the function of a company secretary। इसे ना कंपनी सेक्रेटरी का जो कार्य है करने के लिए, वर्क करने के लिए अपॉइंट किया जाता है अंडर दिस एक्ट, अंडर द एक्ट ऑफ 2013 सबसेक्शन 24 के तहत। तो द कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980, कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 डिफाइंस कंपनी सेक्रेटरी एज, इसको कंपनी सेक्रेटरी को क्या बोला गया है अंडर द कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980, तो अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, जो है ना इंस्टीट्यूट का मेंबर होता है, ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इंडिया कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट का ये मेंबर होता है। नाउ फ्रॉम द अबव डेफिनेशंस इट कैन बी स्टेटेड, हम लोग बोल सकते हैं ये डेफिनेशंस के आधार पर कि द सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड टू एंश्योर, इसे अपॉइंट किया जाता है टू एंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की जो फंक्शन है, कार्य है, वो स्मूथली चल रहा है, एंड असिस्ट इन वेरियस फंक्शंस रिलेटेड टू करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस जैसे मैंने आपसे कहा कि बाय वे ऑफ राइटिंग लेटर कम्युनिकेट करना अदर कंपनी से, अदर जो फंक्शंस है कंपनी के, उससे। नाउ मीटिंग्स एंड रिकॉर्ड कीपिंग, तो यह सेक्रेटरी का काम है, मीटिंग्स को रिकॉर्ड करेगा, रिकॉर्ड्स रखेगा मीटिंग्स का, एंड अदर जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है तो उस सबका नोट डाउन करना, रिकॉर्ड रखने का काम है, वो किसका है, सेक्रेटरी का है। तो बेस्ड ऑन दिस फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी हम स्टडी करेंगे। तो फीचर्स को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोला जाता है, इसे हम है ना इसको हम नेचर ऑफ सेक्रेटरी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से फीचर्स है, तो ये अगर आप इस तरीके से ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देते हो तो आप लोगों को है ना कुछ मतलब मार्क्स ग्रैब करने में भी आसानी हो जाती है, मार्क्स अच्छे आप है ना स्कोर कर सकते हो। तो यहाँ पे इंडिविजुअल, देन ड्यूटीज, क्वालिफिकेशन, देन अपॉइंटमेंट, पेड एम्प्लॉय होता है, ये फ्री में काम नहीं करता है, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, मतलब ये है ना सीक्रेट्स रखता है सेक्रेटरी, मतलब सीक्रेट्स रखता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, क्वालिटीज उसमें होती है। तो इनको हम मैंने एलोबरेट करेंगे, इन पॉइंट्स को हम स्टडी करेंगे कि इंडिविजुअल मतलब यहाँ पे कैसे, मतलब ये फीचर इंडिविजुअल करके आ रहा है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल मतलब सिंगल, राइट, सो ओनली वन इंडिविजुअल, मतलब एक सिंगल बंदा, वन इंडिविजुअल ओनली कैन बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी। तो एक सिंगल पर्सन को, हम ग्रुप ऑफ पर्संस को सेक्रेटरी नहीं बोल सकते, सिंगल बंदा होगा, सिंगल पर्सन होगा। सो अ फर्म एंड इंस्टीट्यूशन और कॉर्पोरेट बॉडी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी। हम किसी भी फर्म को या किसी इंस्टीट्यूशन या किसी भी कॉर्पोरेट बॉडी, मतलब हम ग्रुप ऑफ पीपल को हम सेक्रेटरी करके अपॉइंट नहीं कर सकते। तो अगर सेक्रेटरी अपॉइंट होना है तो वो एक सिंगल बंदा होगा, सिंगल पर्सन। So a secretary has to be an individual single person as per the provisions of the company law। company law के हिसाब से under the provisions, under the rules and regulations of company law, वो एक सिंगल बंदा होना चाहिए, and also due to the skills required to fulfill the duties and responsibilities towards the employers। तो और उसमें वो स्किल्स भी होने चाहिए, एंड ही मस्ट बी एबल टू, मतलब अपनी जो उसकी ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो फुलफिल कर सके, एम्प्लॉयर्स के ने जो भी उसको ड्यूटीज दिए है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है, उसको वो पूरा कर सके। तो इंडिविजुअल पर्सन होना चाहिए। नाउ
सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर ड्यूटीज को लेकर हम बात करें तो सेक्रेटरी की ड्यूटी क्या होती है, उसके फंक्शंस क्या है। तो अ सेक्रेटरी हैज टू परफॉर्म रूटीन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज, उसको रूटीन वर्क एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज कवर अप करनी होती है, सच एज उसे है ना लेटर राइटिंग, मतलब उसको है ना करस्पॉन्ड करना होता है, मतलब उसको वाया लेटर राइटिंग ही हैज टू कम्युनिकेट विद द अदर फंक्शनिंग टू मेक द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए उसे करस्पॉन्डेंस करना पड़ता है, कंडक्टिंग मीटिंग्स अरेंज करनी पड़ती है, कंडक्ट करनी पड़ती है, एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन रखने होते हैं, एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, और है ना जब एंड तब उसके एम्प्लॉयर को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो उसको प्रोवाइड करने का काम सेक्रेटरी होता है। Now, secretary also has to fulfill the day to day, उसे day to day जो रूटीन ड्यूटीज है रिलेटेड टूवर्ड्स द एम्प्लॉयर से रिलेटेड या फिर उसके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो ड्यूटी है जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करता है, सच एज क्लरिकल वर्क से लेकर रिकॉर्डिंग से लेकर और है ना अपने एम्प्लॉयर की मीटिंग दूसरे के साथ फिक्स करने से लेकर, अपॉइंटमेंट फिक्स करने से लेकर, गिविंग रिमाइंडर्स मतलब याद दिलाना, रिमाइंडर देना, रिकॉल करवाना एम्प्लॉयर को उसकी अगर कोई मीटिंग है, कोई ड्यूटी है, कोई टास्क है, पर्टिकुलर टास्क, तो उसको रिमाइंडर करवाना, रिकॉल करवाना, देन रिप्लाइंग टू अदर एम्प्लॉयज, और दूसरी जो एम्प्लॉयज है उनको रिप्लाई करना, उनकी जो क्यूरीज वगैरह है वो सॉर्ट आउट करना, जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट करने का काम सेक्रेटरी का होता है। एंड दीज ड्यूटीज वेरी मतलब चेंजेस, दीज ड्यूटीज वेरी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क, किस तरीके का काम है उसके हिसाब से ये चेंज होती रहती है जो ड्यूटीज है इसकी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय। इन रिसेंट टाइम में हम बोलेंगे कि सेक्रेटरी हैज टू एंश्योर लीगल कॉम्प्लायंसेस, उसको जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो भी फुलफिल करनी होती है। ऐसा नहीं है कि खाली वो करस्पॉन्डेंस का काम करेगा, उसको जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है, लीगल जो कॉम्प्लायंसेस है, ड्यूटीज है, वो भी है ना कवर अप करनी पड़ती है। तो यहाँ पर रिलेटेड टू तो मतलब उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको सारे कंपनी लॉ को लेकर भी उसका नॉलेज होना चाहिए। तभी तो बोलते हैं ना जो सेक्रेटरी कंपनी सेक्रेटरी का मतलब सीएस करेगा, मतलब वो कंपनी सेक्रेटरी का पूरा प्रोफेशनल डिग्री वो एक्वायर करेगा, प्रोफेशनल। तो आगे हम इसकी क्वालिफिकेशंस को स्टडी करेंगे। थर्ड पॉइंट है वो क्वालिफिकेशंस को लेकर है। तो क्वालिफिकेशंस मतलब एवरी सेक्रेटरी, हर एक जो सेक्रेटरी है मस्ट हैव सर्टेन, उसके पास सर्टेन क्वालिटीज होनी चाहिए, क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए एज पर द ऑर्गेनाइजेशन की नीड के हिसाब से, किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन उस पर डिपेंड करता है। सो हाउ एवर अ पर्सन who is appointed as a company secretary, जिस पर्सन को एज अ कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है इन अ पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी नहीं तो प्राइवेट कंपनी में, नीड्स टू हैव सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस, तो उसके पास प्रिस्क्राइब्ड उसको जो मेंशन्ड क्वालिफिकेशंस होने जरूरी है। अभी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में अगर किसी को सेक्रेटरी बनना है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स का, बड़े बड़े कंपनीज का, तो है ना कंपनी सेक्रेटरी की जो है प्रोफेशनल डिग्री वो लेनी पड़ती है। दिस इज इक्विवेलेंट टू सीए। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। सो सिमिलरली अ सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नीड्स टू हैव, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का अगर कोई सेक्रेटरी है तो उसको भी है ना प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस उसको भी एक्वायर करनी जरूरी होती है एज पर द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। उसके पास भी प्रॉपर क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। नाउ अपॉइंटमेंट की जब हम बात करते हैं तो मतलब कंपनी सेक्रेटरी कैन बी अपॉइंटेड बाय इंडिविजुअल्स, एक सिंगल बंदा भी है ना एज अ सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकता है किसी सिंगल पर्सन को। जैसे आप ले लीजिए ना बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हो गए, वो है ना अपना सेक्रेटरी रखते हैं, राइट। और अगर कोई ऐसा नहीं है कि पर्सनल सेक्रेटरी नहीं होता है, तो एक इंडिविजुअल सेक्रेटरी, इंडिविजुअल बंदे का भी सेक्रेटरी होता है। प्रोफेशनल्स होते हैं, सोसाइटी, कॉर्पोरेशंस होते हैं, देन गवर्नमेंट, देन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो यहाँ पर इन सब जगह पे है ना सेक्रेटरी अपॉइंट हो सकता है। अगर हम सिंपल इन अदर वर्ड्स हम बोले तो अगर इसको आप नेम दो, तो अगर कोई इंडिविजुअल बंदा अपने लिए सेक्रेटरी रखता है या कोई प्रोफेशनल हो गया वो अपने लिए सेक्रेटरी रखता है, ठीक है, तो ये आ जाता है पर्सनल सेक्रेटरी करके हम इसको नेम देते हैं। एंड जब सोसाइटी, कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, जॉइंट स्टॉक कंपनीज की बात आती है
तो इन सब को में जो सेक्रेटरी अपॉइंट होता है उसको हम इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी बोलते हैं। देन फिफ्थ वन, पेड एम्प्लॉय। ये पेड एम्प्लॉय होता है मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट तो काम नहीं करता, सैलरी लेता है, राइट। तो अब सेक्रेटरी इज अ पेड एम्प्लॉय, ये पेड एम्प्लॉय होता है ऑर्गेनाइजेशन का। एंड सेक्रेटरी इज ईदर गिवन अ सैलरी, सेक्रेटरी को या तो सैलरी रिसीव होती है और पेड एंड ऑनोरेरियम, मतलब उसकी जो वो अपनी जो सर्विस देता है, वो जो कंपनी को या किसी पर्सन को वो जब सर्विस देता है तो उसके लिए वो है ना सर्टेन है ना चार्जेस है ना वो कंपनी से चार्जेस लेता है। स्पेशल इसके लिए पेमेंट देना पड़ता है। प्रोफेशनल सर्विसेज दी उसने रेंडर की तो है ना नॉमिनल चार्जेस है ना वो चार्ज करता है, कुछ चार्जेस चार्ज करता है। तो यहाँ पे या तो उसको सैलरी मिलती है या अदरवाइज वो अपना है ना ही इज पेड एन ऑनोरेरियम। सो ऑल दो सेक्रेटरी इज अ पेड एम्प्लॉय, पेड एम्प्लॉय होता है, फिर भी यट द सेक्रेटरी होल्ड्स एन इम्पॉर्टेंट पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन उसकी एक स्पेशल पर्सनल उसकी उसकी स्पेसिफिक पोजीशन होती है ऑर्गेनाइजेशन में, उस बंदे की पोस्ट होती है। सो ऑनोरेरियम यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि अ फी और अ पेमेंट गिवन टू प्रोफेशनल पर्सन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। देन सिक्स्थ वन पॉइंट है कि ये फीचर है कि कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर होता है, ये है ना लीक आउट नहीं करता है। जो भी है ना किसी अगर इंडिविजुअल सेक्रेटरी है, अगर पर्सनल सेक्रेटरी हो, भले इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी हो, ये जो भी है ना सीक्रेट्स होते हैं अपने बॉस के उसको लीक आउट नहीं करता। तो सेक्रेटरी इज अ कस्टोडियन होता है ऑफ सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन का कस्टोडियन, उसकी सुरक्षा करता है, वो सेफगार्ड करके रखता है सीक्रेट्स एंड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइजेशन की। एंड सेक्रेटरी इज क्लोजली कनेक्टेड टू द टॉप मैनेजमेंट, ये टॉप मैनेजमेंट, टॉप लेवल के मैनेजमेंट, हायर लेवल के मैनेजमेंट, हायर के हिसाब से हम बोलते हैं कि हायर लेवल के मैनेजमेंट टॉप लेवल के मैनेजमेंट से क्लोजली कनेक्टेड होता है, उसको सारे सीक्रेट्स पता होते हैं। एंड कैन बी इन्वॉल्व इन पॉलिसी डिसीजन, तो जो भी कंपनी की पॉलिसीज होती है व्हेन दे मेक पॉलिसीज, तो वो डिसीजन मेकिंग में भी सेक्रेटरी है ना वो इन्वॉल्व रहता है, अपनी गाइडेंस देता है, मतलब वो लाइक। देन सेवेंथ वन, रिप्रेजेंटेटिव। अभी यहाँ पर अ सेक्रेटरी एक्ट्स एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कहीं पे भी वो एज अ ही कैन एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव, मतलब वो प्रवक्ता के रूप में वो काम कर सकता है एक सेक्रेटरी। तो यहाँ पे एज अ रिप्रेजेंटेटिव ही कैन वर्क। जनरली सेक्रेटरीज आर ऑफ टू टाइप्स, जनरली अगर हम बोले तो सेक्रेटरीज टू टाइप्स के होते हैं, वो हमने इसके प्रीवियस पॉइंट में भी हमने इसको स्टडी किया, राइट। इसके प्रीवियस पॉइंट में भी हमने इसको स्टडी किया है। तो यहाँ पर जनरली वो पर्सनल सेक्रेटरी एंड इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी टू टाइप्स है, एंड इसके टू टाइप्स है। एंड एज अ प्रतिनिधि प्रवक्ता के रूप में वो है ना काम कर सकता है सेक्रेटरी। सो सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय इंडिविजुअल्स आर नोन एज पर्सनल सेक्रेटरी। इंडिविजुअल बंदा अगर सेक्रेटरी रखता है तो उसको उसके सेक्रेटरी को हम पर्सनल सेक्रेटरी बोलेंगे। एंड दीज सेक्रेटरीज रिप्रेजेंट देयर एम्प्लॉयर्स, वो अपने एम्प्लॉयर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड अगर इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरीज आर अपॉइंटेड बाय, इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरीज कौन अपॉइंट करते हैं, तो सोसाइटीज हुए, कंपनीज हुए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हुए, एंड रिप्रेजेंट देयर ऑर्गेनाइजेशंस, या कोई ऑर्गेनाइजेशन हुए, तो फिर है ना वो ऑर्गेनाइजेशंस को कौन रिप्रेजेंट करता है, सेक्रेटरी रिप्रेजेंट करता है। तो एज अ रिप्रेजेंटेटिव भी वो प्रतिनिधि के रूप में भी वो काम करता है। देन एट्थ वन इज क्वालिटीज, कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, तो देखिए एक सेक्रेटरी और सेक्रेटरी शुड पजेस, वो पजेस करना चाहिए, ही शुड हैव सर्टेन क्वालिटीज सो एज टू कंडक्ट द सेक्रेटरियल ड्यूटीज, सेक्रेटरियल ड्यूटीज वो कंडक्ट कर सके स्मूथली। तो उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, तो द क्वालिटीज लाइक कॉन्सेंट्रेशन, उसका वो है ना उसका कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा नहीं उसके काम में उसका ध्यान ना हो, वो चीज नहीं होनी चाहिए, वो इंटेलिजेंट होना चाहिए। एंड उसको है ना टैक्टिकली मतलब स्किलफुली उसे काम करना आना चाहिए। देन ही शुड बी लॉयल, लॉयल्टी उसमें होनी जरूरी है। ही शुड बी लॉयल टू हिज बॉस, नो, अगर वो इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी है तो इंस्टीट्यूशन के प्रति वो लॉयल होना चाहिए। वो चीटर नहीं होना चाहिए, राइट। वो अपने जो कंपनी के जो सीक्रेट्स है उसे लीक आउट करने वाला बंदा नहीं होना चाहिए। देन कोऑपरेशन, उसका कोऑपरेशन, ही शुड बी कोऑपरेटिव, कर्टियस, उसको काइंड एंड कर्टियस होना जरूरी है। उसमें लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए, बिकॉज ही वर्क एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, एंड एज अ representative of his employer, as a representative
ही वर्क्स फॉर हिज एम्प्लॉयर। देन ऑर्डरलीनेस, मतलब ऑर्डर में सब कुछ मतलब ऑर्डर मेंटेन करने वाला, ऑर्डर में सब सिस्टमेटिकली सब प्रेजेंट करने वाला बंदा होना चाहिए। ही शुड हैव अ नॉलेज सो दैट ही कैन असिस्ट, वो है ना, ताकि वो स्मूथली एंड एफिशिएंटली अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम कर सके। तो उसमें सारी क्वालिटीज होने मस्ट, एक सेक्रेटरी में सारे क्वालिटीज होने जरूरी है। तो आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। डिफिकल्ट तो नहीं है, बहुत इजी है, थोड़ा सा एफर्ट्स डालना है। और आपको ये जो की पॉइंट्स है ना, की वर्ड्स आपको याद रखने बहुत जरूरी है, जैसे इंडिविजुअल, बंदा, देन ड्यूटीज, ड्यूटीज को लेके ये की वर्ड्स अगर आपको याद रहेंगे और फिर आपको एक्सप्लेनेशन अगर समझ में आता है तो आप है ना अपने आंसर को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। और है ना ऑलवेज है ना, अगर जहाँ जहाँ पॉसिबल है ना, तो जो अगर चार्ट है, कहीं पे डायग्राम है, तो आपको चार्ट के थ्रू आप प्रेजेंट करते हो तो आप अच्छे मार्क्स भी एक्वायर कर सकते हो। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल लिंक शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।